अरे मैं वो कह रहा था कि किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो बताओ, करवा दूँ। अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं कर लूंगी सब। अरे कैसे कर लोगी, सुबह से देख रहा हूँ इसी किचन में पड़ी हुई हो। ले आओ, सब्जी उब्जी काट दूँ अगर काटना हो तो। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, आप जाइए। अच्छा चलो ठीक है, नहीं करने दोगी तो कोई बात नहीं है। ये खाली बोतल पड़े हुए हैं फ्रिज के, चलो पानी भर के ही रख देता हूँ, तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाएगी। अरे रहने दीजिए ना, नहीं तो मम्मी जी देखेंगी तो कहेंगी देखो मेरे बेटे से काम करवा रही है। अरे कहने दो यार, उनका तो काम है कहना। अब अकेली परेशान हो रही हो किचन में, थोड़ी सी हेल्प करवा दूंगा तो छोटा थोड़ी हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, कर दीजिए जो करना हो। ये देखो भैया, जोरू का गुलाम आ गया है किचन में। जब से इसकी बीवी आई है, जब से इसकी शादी हुई है ना, तब से जब देखो तब बीवी के पीछे लगा रहता है। कभी उसका काम करवाने लगता है, कभी उसके लिए पानी भरने लगता है, कभी किचन में सब्जी काटने लगता है। पता नहीं इस बहू ने क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे के ऊपर। अरे बंटी, ये क्या कर रहा है तू? अरे मम्मी वो क्या है ना कि सुबह से काम कर रही, सुबह से परेशान है किचन में, तो मैंने सोचा थोड़ी सी हेल्प कर दूं। ये बोतल खाली पड़े थे तो मैंने सोचा कि फ्रिज में पानी ही भर के रख दूं। हाँ हाँ, पानी ही नहीं, खाना भी बनवा दे, आटा गूंद दे, सब्जी काट दे, रोटी बना दे, सारी हेल्प कर दे उसको, और उसको कह दे कि जाके आराम करे बिस्तर पे। अरे तो क्या हुआ मम्मी, जरूरत पड़ने पर वो भी कर दूंगा। हाँ हाँ, तू तो कर ही देगा। मेरा बेटा सीधा साधा है और बहू पता नहीं कैसी आ गई है कि सारा दिन मेरे बेटे से ये करो वो करो, सारा काम करवाती रहती है। अरे मम्मी वो नहीं करवाती है, मुझे फिक्र रहती है उसकी। आखिर वो अपना घर छोड़ के आई है तो अपनी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दें। या फिर ऐसा थोड़ी है कि नौकरानी की तरह हमेशा काम ही करवाते रहें। थोड़ी बहुत अगर हेल्प कर देंगे तो छोटे थोड़ी हो जाएंगे। जा जा करवा तू हेल्प। जब से वो आई है तब से तो एकदम से बदल गया है, एकदम जोरू का गुलाम हो गया है। मैं तो जा रही हूँ। देख लिया ना, मैं कह रही थी कि मम्मी जी आएंगी देखेंगी तो उनको बुरा लगेगा, आप फिर भी मेरा काम करवाते रहते हो। अरे कोई बात नहीं यार, मम्मी का तो काम है कहना, आखिर मम्मी का भी तो काम करवाते रहता हूँ। इसका मतलब थोड़ी है कि मम्मी का गुलाम हो गया हूँ। इसी तरह से तुम्हारा भी काम करवा दे रहा हूँ, थोड़ी सी तुम दोनों की हेल्प ही तो कर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जितनी हेल्प आपने करवा दी उतनी बहुत है। अब आप जाइए यहाँ से, अब आप जाइए, नहीं तो मम्मी जी अगर फिर से आ जाएंगी ना, देख लेंगी तो मुझ पे सारा गुस्सा उतारेंगी। ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन शाम को याद रखना आज तुम्हारा बर्थडे है। अभी थोड़ी देर के बाद जाऊंगा, केक लाऊंगा और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाऊंगा। वो सब तो ठीक है, आप मेरी फिक्र करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ भी करने से पहले मम्मी जी से एक बार जरूर पूछ लेना, नहीं तो कहेंगी देखो अपने मन का हो गया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल पूछ लूंगा, अभी जाके पूछ लेता हूँ। अरे मम्मी, मैं वो कह रहा था कि आज तुम्हारी बहू का बर्थडे है, इसलिए मैं बाजार जा रहा हूँ, उसके लिए केक लाऊंगा और कोई गिफ्ट भी ले लूंगा। अगर तुमको भी कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेते आऊंगा। हे भगवान, तू बहू के पीछे एकदम पागल हो गया है क्या? बर्थडे मना रहा है उसका। जब तक शादी नहीं हुई थी उसने बर्थडे मनाया होगा अपने मायके में, लेकिन अब शादी हो गई है, ससुराल में थोड़ी बर्थडे मनाया जाता है। अरे मम्मी, ये तुमसे किसने कह दिया कि ससुराल में बर्थडे नहीं मनाया जा सकता है? बिल्कुल मनाया जा सकता है, मैं तो मनाऊंगा। हाँ तू तो मनाएगा ही, तू तो अनोखा पति है और वो अनोखी पत्नी है तेरी। बताओ, कोई मनाता नहीं है बर्थडे अपनी पत्नी का, लेकिन तू अपनी पत्नी का बर्थडे मनाने जा रहा है। पता नहीं मेरी बहू ने तुझ पे कौन सा जादू टोना कर दिया है, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। क्या मम्मी, तुम ये बार बार जोरू का गुलाम कहती रहती हो? मैं उसकी हेल्प इसलिए करता हूँ ताकि वो अपना घर छोड़ के आई है, उसको उसके माँ बाप की, भाई बहन की याद ना परेशान करे, इसलिए मैं उसकी हेल्प करता रहता हूँ। अरे ठीक है, मुझको समझा मत, मुझे सब पता है। ये जो तू कर रहा है ना, इसको हेल्प नहीं, जोरू की गुलामी ही कहते हैं। अब तुमको जो समझना है समझो, मैं तो जा रहा हूँ मार्केट। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरा तो बेटा ही हाथ से निकल गया है। अरे सरला, ओ सरला, घर में हो कि नहीं? अरे माधुरी, आ जाओ, बैठी हूँ यहीं पे, कहाँ जाऊंगी, घर पे ही रहूंगी। आओ बैठो, लगता है आज घर का सारा काम बहुत जल्दी निपटा लिया तभी खाली हो गई हो। नहीं, घर का सारा काम तो मेरी बहू ही कर लेती है, लेकिन जब ज्यादा काम होता है तो उसकी हेल्प करवाने के लिए मुझे भी करवाना पड़ता है, क्या करूं? अरे माधुरी, क्या करोगी, आजकल की बहुएं ना एकदम से कामचोर हो गई हैं। एक मेरा बेटा है, एकदम से जोरू का गुलाम हो गया है। कभी आटा गूंथने लगेगा, कभी सब्जी काटने लगेगा, बहू की हेल्प के नाम पे हमेशा उसी के पीछे पीछे लगा रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया है। पता नहीं कौन सा जादू टोना मेरी बहू ने कर दिया है, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे इसमें जादू टोने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा बेटा जिम्मेदार है, तुम्हारी भी तो हेल्प करता है, और बहू की हेल्प कर दिया तो कौन सा छोटा हो गया? और बताओ सरला, तुम्हारी बेटी की शादी के 6 महीने हो गए, क्या कोई खबर ओबर आई थी? वो ठीक ठाक है अपने ससुराल में कि नहीं? अरे माधुरी, मेरी बेटी को ना इतना अच्छा ससुराल मिला है कि क्या करूं। मैंने कोई पुण्य काम किया होगा पिछले जन्म में, जो इतना अच्छा ससुराल और इतना अच्छा दामाद मिला है। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है। और दामाद जी कैसे हैं? दामाद जी तो एकदम हीरा है मेरे, एकदम सोना है। मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं। अब इतना समझ लो कि हर हफ्ते शॉपिंग करवाने के लिए ले जाते हैं, हर हफ्ते बाहर खाना खाने के लिए ले जाते हैं मेरी बेटी को। मेरी बेटी जो कहती है वो करते हैं वो।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सरला। हाँ माधुरी, ऐसा है ना कि मेरी बेटी जब किचन में रहती है तो दामाद जी ही सारा काम करते हैं। मेरी बेटी अगर रोटी बना रही होती है तो दामाद जी सब्जी बना देते हैं, फ्रिज में पानी रखवा देते हैं। जितना सारा काम होता है उसका आधा से ज्यादा तो हमारे दामाद जी कर देते हैं। मेरी बेटी को तो आराम ही आराम है। अरे वाह सरला, दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है। हाँ, और तो और मेरी बेटी के जो सास ससुर हैं, काम के मामले में अगर मेरी बेटी को कुछ कहते हैं ना तो मेरे दामाद जी मेरी बेटी की तरफ से ही बोलते हैं, हमेशा उसी का पक्ष लेते हैं। एकदम हीरा है मेरे दामाद जी। अच्छा सरला, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी सोच में इतना अंतर क्यों है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी दोहरी सोच क्यों है? दोहरी सोच? मेरी दोहरी सोच कौन सी है? मैंने कहाँ दो तरह से सोचा। यही सरला कि तुम्हारी बेटी की हेल्प जब तुम्हारे दामाद जी करते हैं तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा दामाद मिला है, हीरे जैसा दामाद मिला है, सोने जैसा दामाद मिला है, एकदम होनहार दामाद मिला है। लेकिन वही काम जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के साथ करता है, तुम्हारी बहू की हेल्प करता है, तुम्हारे तानों से उसको बचाता है, तो कहती हो कि नालायक हो गया है, मेरे हाथ से निकल गया है, बहू ने जादू टोना करवा दिया है, जोरू का गुलाम हो गया है। इन सब शब्दों का क्यों इस्तेमाल करती हो? हाँ, तो मेरी बेटी है, उसकी फिक्र तो मुझे होगी ही। हाँ बिल्कुल, उसी तरह से तुम्हारी बहू भी तो किसी की बेटी है। उसके माँ बाप भी तो सोचते होंगे कि हमें ऐसा दामाद चाहिए जो हमारी बेटी की हेल्प करे। तो तुम्हारा बेटा अगर बहू की हेल्प कर रहा है तो अपने सास ससुर की नज़रों में तो वो भी तो होनहार है, सोना है, हीरा है। अरे यार माधुरी, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही थी। वही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ सरला। जो सोच तुम अपने दामाद के लिए रखती हो वही सोच अपने बेटे के लिए क्यों नहीं रखती हो? तुम्हारा दामाद अगर तुम्हारी बेटी की हेल्प करता है तो वो सोना है, हीरा है, होनहार है, लायक है। लेकिन अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू की हेल्प करता है तो नालायक है, जोरू का गुलाम है, तुम्हारे हाथ से निकल गया है, बहू ने जादू टोना करवा दिया है। ये सब सोच क्यों रखती हो बताओ? हाँ यार माधुरी, इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं अपने बेटे के बारे में इतना बुरा सोचती हूँ और वही काम मेरा दामाद करता है तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे। ऐसा होता है सरला, समाज में हर किसी के साथ होता है। बेटा और दामाद दोनों एक ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन दामाद ज्यादा अच्छा लगता है, बेटा बुरा लगता है। हाँ माधुरी, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी सोच में सुधार करूंगी। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरह की कोई सोच रखते हैं तो इस सोच को बदल दीजिए। बेटे और दामाद में फर्क करना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है सरला, तो मैं चलती हूँ। मेरे घर पे मेरी बहू अकेली होगी। ठीक है माधुरी, चलो तुम घर पे देखो। मुझे भी बहुत सारा काम है क्योंकि आज मेरी बहू का बर्थडे है जिसे मैं बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी। तुमने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए तुम्हारा न्योता है मेरे घर पे शाम को आना, केक खाना, मिठाई खाना, भोजन करना, उसके बाद जाना। हाँ हाँ सरला, बिल्कुल आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। और दोस्तों, आप लोग भी हमारे घर पे आमंत्रित हैं क्योंकि आज हमारी बहू का बर्थडे है जिसे हम बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं।